जय हिंद एवरीवन। यह वीडियो बीपीएससी विद्यार्थियों के लिए है। बिहार लोक सेवा आयोग बिहार एक परिचय बुक का पेज नंबर 12 आप सुनने जा रहे हैं। मैं कमलेश कुमार। आइए अब इसकी शुरुआत करते हैं। विद्रोह हिंद यूनानी शासकों के आक्रमण आदि के कारण साम्राज्य का पतन अशोक की मृत्यु के बाद होने लगा। 185 ईस्वी पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहदरथ की हत्या कर पुष्यमित्र शुंग ने राज सत्ता पर अधिकार कर लिया। मौर्य काल में कला और विधा के क्षेत्रों में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई। कौटिल्य एक बहुआयामी प्रतिभा वाला विद्वान था, जिसकी रचना अर्थशास्त्र एक कालजयी कृति है। सुप्रसिद्ध व्याकरणाचार्य पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी इस काल की अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मीमांस और वेदांत पर टिप्पणियां लिखने वाला उपवर्ष इस काल की अन्य महान विभूति थी। इस काल में स्थापत्य कला की उन्नत अवस्था में थी। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र नगर की सुंदरता का वर्णन किया है। पटना के दक्षिणी भाग में कुम्हरार में मौर्य कालीन राजप्रसाद के अवशेष मिले हैं, जिनमें एकाश्म गोलाकार स्तंभ अपनी निर्माण विधि के लिए प्रसिद्ध है। यह शैली ईरानी कला से प्रभावित थी। इसी शैली में ऊंचे और भव्य स्तंभ अशोक द्वारा अपने अभिलेखों के प्रचार हेतु बनवाए गए। पत्थर को चमकाने की कला इस काल में अत्यंत उन्नत अवस्था में थी। इसका सर्वोत्कृष्ट उदाहरण पटना सिटी के दीदारगंज मोहल्ले से प्राप्त यक्षिणी की मूर्ति है। राजगीर की सोन भंडार गुफाएं और गया के समीप बराबर की पहाड़ियों की गुफाएं भी मौर्यकालीन स्थापत्य के उदाहरण प्रस्तुत करती है। इन गुफाओं में बौद्ध भिक्षु एवं आजीवक पंथ के आचार्य विश्राम करते थे। मौर्योत्तर बिहार मौर्य साम्राज्य के पतनोपरांत मगध के इतिहास का एक गौरवपूर्ण युग समाप्त हुआ। पुष्यमित्र शुंग के अधीन केवल मध्य गांगेय घाटी और चंबल नदी से संबंध क्षेत्र रह गए थे। बैक्टीरिया के यूनानी शासकों ने साम्राज्य के पश्चिमोत्तर क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। पंजाब और पाटलिपुत्र पर भी उनके आक्रमण हुए। पाटलिपुत्र पर संभवतः 185 ईस्वी पूर्व में डेमेट्रियस का आक्रमण हुआ। कलिंग के शासक खारवेल ने भी संभवतः पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व के अंत में मगध पर आक्रमण किया। पुष्यमित्र ने परिस्थिति पर कुछ हद तक नियंत्रण किया। संभवतः उसने जालंधर और साकल यानी सियालकोट तक अपनी सत्ता का विस्तार भी किया। उसने यवनों के आक्रमण को विफल बनाया और अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। उसने ब्राह्मण धर्म को प्रश्रय दिया और बौद्ध के प्रति उत्पीड़क और आक्रामक व्यवहार किया। उसने बड़ी संख्या में बौद्ध भिक्षुओं की हत्या और उनके स्तूपों और विहारों का विनाश किया। शुंग वंश के काल में ही संभवतः डेमेट्रियस का आक्रमण पाटलिपुत्र पर हुआ। 75 ईस्वी पूर्व में शुंग वंश का अंत हुआ, जब अंतिम शासक देवभूति की हत्या कर उसके सचिव वासुदेव ने कण्व वंश की नींव रखी। कण्व वंश के अंतिम शासक को आंध्र सातवाहनों ने अपदस्थ कर दिया। इस बात की स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है आंध्रों का मगध पर शासन रहा था या नहीं। कुछ समय बाद प्रथम शताब्दी ईस्वी में इस क्षेत्र में कुषाणों का अभियान हुआ। दोस्तों, पेज नंबर 12 पूरा हुआ। वीडियो यदि अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।